अगर करेंट टाइम की बात करें तो अभी हमारी सबसे बड़ी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कोई है तो वो है माइक्रोप्लास्टिक्स। ये ऑक्सीजन की तरह हर जगह अवेलेबल है। हाय, मैं हूं गोविंद माधव और आज हम बात करेंगे माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में विस्तार से। माइक्रोप्लास्टिक हर एक कोने में अवेलेबल है। ये समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं उनमें, नहर में, नदी में, पहाड़ों में, ह्यूमन बॉडी में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, यहाँ तक कि दिसंबर में माइक्रोप्लास्टिक ह्यूमन के प्लेसेंटा में मिला है। इसका मतलब यह है कि ओवरी तक पहुंच गया है माइक्रोप्लास्टिक। हम जो खरीद के पानी पीते हैं उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक होता है। और बस ये नहीं कि सस्ते पानी जो मिलते हैं बोतल्ड वाटर उसमें होता है, 600 रुपये लीटर जो पानी मिलता है उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक होता है। यहां तक कि नमक में, पानी में, शुगर में, दूध में अलग अलग टाइप्स के, सर्टेन टाइप्स के माइक्रोप्लास्टिक्स आपको मिल जाएंगे। तो माइक्रोप्लास्टिक के बारे में जानने से पहले चलो प्लास्टिक के बारे में जान लेते हैं। हमारा जो जीवन है ना वो प्लास्टिक के इर्द गिर्द घूमता है। हम चारों तरफ से घिरे पड़े हैं प्लास्टिक से। मतलब लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है प्लास्टिक का यूज हम प्रोसेसिंग में करते हैं, वन टाइम जो यूज करते हैं कप उसमें करते हैं, पॉलीथीन में करते हैं, हम प्लास्टिक के टॉयज बनते हैं, कार के पार्ट्स बनते हैं, सिंथेटिक क्लोथिंग जो होती है उसमें भी यूज होता है प्लास्टिक्स का। प्लास्टिक एक आर्टिफिशियली मेड मटेरियल है, इसीलिए इसे एक सिंथेटिक कंपाउंड कहा जाता है। यह ज्यादातर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल से बनाया जाता है और ये नेचुरली बायोडिग्रेडेबल नहीं है। जब हम प्लास्टिक का जो कचरा होता है हमारा वो कहीं भी फेंकते हैं, वो पानी में हो या जमीन पे हो, तो खुले में रहने के कारण उस पे हीट, कोल्ड, हवा का प्रेशर पड़ता है जिसके कारण वो छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाती है। और जब यही प्रोसेस बार बार प्लास्टिक के साथ होता है तो वो छोटे छोटे 5 mm से कम के टुकड़ों में तब्दील हो जाता है और वही माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है। ऐसा नहीं है कि माइक्रोप्लास्टिक बनने का सिर्फ यही सोर्स है, लेकिन मेन सोर्स ये भी है एक। माइक्रोप्लास्टिक वो सिंथेटिक कंपाउंड है जो 5 सेंटीमीटर या उससे कम का हो। ऐसा नहीं है कि माइक्रोप्लास्टिक किसी खास तरह का प्लास्टिक होता है, ये किसी भी तरह का प्लास्टिक हो सकता है। सिर्फ इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि ये 5 mm से कम का हो। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स जो होते हैं, डायरेक्ट जो माइक्रोप्लास्टिक्स ही बनते हैं, वो सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से होता है, टायर्स की वजह से होता है, सिटी पोल्यूशन की वजह से होता है। कार या ट्रक्स के टायर जो होते हैं, जो रोड पे चलते हैं, वो मोस्ट ऑफ कंट्रीब्यूट करते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स बनाने में, सीधा माइक्रोप्लास्टिक्स बनाते हैं और इसका योगदान बहुत ज्यादा है माइक्रोप्लास्टिक्स फैलाने में। तो अगली बार से जब ओवर स्पीडिंग करिएगा और आपका टायर घिसेगा ब्रेक मारने के बाद, तो सोचिएगा कि आप इन्वायरमेंट में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है वो भी सीधा माइक्रोप्लास्टिक प्रोड्यूस करती है। क्लोथिंग इंडस्ट्री की वजह से भी माइक्रोप्लास्टिक सीधा बनता है। जो क्लोथिंग के लिए सिंथेटिक फाइबर का यूज होता है, जैसे कि पॉलिस्टर, नाइलॉन, इन सब की वजह से भी सीधा माइक्रोप्लास्टिक्स प्रोड्यूस होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो भी कंट्रीब्यूट करती है माइक्रोप्लास्टिक्स में। आफ्टर कोविड जो है वो फेस मास्क जो है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है माइक्रोप्लास्टिक्स बनाने में, क्योंकि सिंगल यूज मास्क जो है वो पॉलीमर से बनता है और हर महीने 89 मिलियन मास्क का यूज होता है। अब यहां सवाल यह है कि माइक्रोप्लास्टिक्स का इफेक्ट क्या है ह्यूमन पे। माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से ह्यूमन में डिफरेंट तरह के कैंसर होते हैं, ये इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी होता है लोगों में माइक्रोप्लास्टिक की वजह से। ये माइक्रोप्लास्टिक्स इतना छोटा होता है कि आप फिल्टर भी नहीं कर सकते इसको, छान भी नहीं सकते इसको। एनिमल्स जो जमीन या पानी में रहते हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स को। अगर हम नहीं भी कर रहे हैं तो अलग अलग तरीकों से हम माइक्रोप्लास्टिक कंज्यूम करते हैं। वेजिटेबल में जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं वो हम कंज्यूम करते हैं। अलग अलग तरह के एनिमल जो पानी में रहते हैं या जमीन पे रहते हैं और वो हमारे फूड चेन का अगर हिस्सा है तो वो पानी और जमीन पर माइक्रोप्लास्टिक कंज्यूम करते हैं और फूड चेन के जरिए जब हम उन्हें कंज्यूम करते हैं तो माइक्रोप्लास्टिक इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में जाती है, जो हमें हार्म पहुंचाती है, आगे जाके हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बनाती है। अब कंसर्न ये है कि कैसे कम किया जाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो जब तक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनते रहेगा, माइक्रोप्लास्टिक्स बनने के लिए सबसे जरूरी है प्लास्टिक का बनना। और प्लास्टिक तब तक बनता रहेगा जब तक हम यूज करते रहेंगे। तो हमें प्लास्टिक यूज धीरे धीरे कम करना है।
और अभी के लिए क्या कर सकते हैं कि प्लास्टिक यूज कम करें, और जो भी प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं उसको इधर उधर ना फैलाएं, ना फेंकें, उसको डस्टबिन में ही डालें। इसका हमेशा ध्यान रखें कि जो हम प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रिसाइकल के लिए जरूर जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट तो वही, अवॉइड करें प्लास्टिक का यूज धीरे धीरे। एक बार में तो नहीं होगा, पर धीरे धीरे प्लास्टिक का यूज अवॉइड करें।